वैभव 7 भाई थे और सातों भाइयों ने अपनी अपनी पसंद की शादी कर ली थी, लेकिन अभी तक सातों भाइयों ने एक दूसरे की पत्नी को नहीं देखा था, क्योंकि वह सातों अलग अलग शहर में रहते थे। एक दिन वैभव ने अपने भाई से कहा कि हम गांव वाले पुरानी हवेली में सातों भाई इकट्ठे होते हैं और वहीं पर हम एक दूसरे की पत्नियों को भी मिल लेंगे। वैभव की यह बात सभी भाइयों को अच्छी लगी और सभी भाई अपनी अपनी पत्नियों को लेकर गांव की पुरानी हवेली पर पहुंच गए। वैभव का गांव वाला घर काफ़ी बड़ा था और पुराना भी था, इसलिए उसे पुरानी हवेली के नाम से जानते थे और वह गांव के बाहर था। सातों भाई हवेली में इकट्ठा हो जाते हैं। वैभव अपने बड़े भाई की पत्नी से मिलने जाता है। वह अपने बड़े भाई की पत्नी को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि बड़े भाई की पत्नी की शक्ल वैभव की पत्नी जैसी ही थी, लेकिन वह वहाँ पर कुछ नहीं कहता और नमस्ते कर कर थोड़ी देर बैठकर चला आता है। इसी प्रकार जब बड़े भाई ने वैभव की पत्नी को देखा तो वह भी हैरान रह गया, क्योंकि वैभव की पत्नी की शक्ल उसकी पत्नी की शक्ल जैसी ही थी। इसी तरह सातों भाइयों ने एक दूसरे की पत्नी की शक्ल देख लेते हैं, लेकिन कोई भी किसी से कुछ नहीं कहता, क्योंकि सबकी पत्नी की शक्ल एक दूसरे की भाइयों की पत्नी की शक्ल के जैसी ही थी। गांव की औरतें भी बात कर रही थी कि हमने भी सातों बहुओं को एक साथ नहीं देखा है। जब भी जाते हैं तो मुझे तो दूसरे नंबर वाली ही मिलती है। तो दूसरी औरत कहने लगती, जब भी मैं जाती हूँ मुझे तो 5वें नंबर वाली ही बहू मिलती है। इसी तरह से गांव की औरतों ने भी सातों बहुओं को अलग अलग ही देखा था और जिसको जिसकी पत्नी के रूप में वह मिली है, हर बार उस औरत को उसी की पत्नी के रूप में मिलती थी। लेकिन गांव की औरतों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह कहने लगी, हमें क्या है, सातों बहुएं एक साथ मिले या ना मिले, हमारा काम था बहू से मिलना और हम मिले। 4 दिन रहेंगी और फिर वह चली जाएंगी। लेकिन वैभव को यह बात साधारण नहीं लग रही थी, इसलिए वैभव खाना खाने के बाद में रात को अपने सभी भाइयों के कमरे में जाता है और वह सभी भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ में ही वैभव को मिलते हैं। जब वैभव अपने कमरे में आता है तो वैभव की पत्नी वहाँ इंतजार कर रही थी, लेकिन वैभव कुछ नहीं कहता और चुपचाप लेट जाता है। वैभव को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन वैभव फिर भी आंखें बंद करके लेट जाता है। थोड़ी देर बाद एक आहट सी सुनाई देती है। वह आंखें खोलकर देखता है तो वैभव की पत्नी गांव के बाहर आम के बाग की तरफ जा रही थी। वैभव अपनी पत्नी का पीछा करता है और वह देखता है कि वहां एक तंत्र विद्या चल रही थी। अपनी पत्नी को तंत्र विद्या करते हुए रंगे हाथ पकड़ लेता है। वैभव अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वैभव अपनी पत्नी को वहां से पकड़कर घर ले आता है और वह उससे उन सारी चीज़ों के बारे में पूछने लगता है। वैभव की पत्नी कहती है, आप सच जानना चाहते हो तो सुनो, मैं युगों युगों पहले एक अप्सरा हुआ करती थी। पृथ्वीलोक के मनुष्यों को अपने रंग रूप यौवन से फंसाना मेरी कला थी, लेकिन पृथ्वी पर एक मनुष्य ऐसा था जिसके ऊपर मेरे यौवन का, मेरी सुंदरता का कोई असर नहीं पड़ा और मुझे यह नहीं पता था कि वह एक सच्चा ईश्वर भक्त है और उसका गुरु एक बहुत पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष है। एक दिन मैंने उस पुरुष के धोखे उसके गुरु की तपस्या भंग कर दी थी, जिसकी वजह से उसने मुझे श्राप बंध में बांध दिया था। तब से लगाकर आज तक मैं श्राप बंध में भटक रही थी, क्योंकि यह श्राप तब टूटता जब मैं एक ही खून के 7 पुरुषों से शादी करके 20 साल तक उनके साथ संभोग करती। तभी मेरी मुलाकात तुमसे हुई और तुम्हें देखकर मैं यह समझ गई थी कि तुम 7 भाई हो, इसलिए मैंने पहले तुमसे शादी की और फिर तुम्हारे जरिए तुम्हारे भाइयों को भी ढूंढा और उनसे भी शादी की। लेकिन तुम्हें अब मेरी असलियत के बारे में पता चल गया है और मेरे 20 साल पूरे होने में अभी बहुत वक्त है, इसलिए अब मैं तुम्हें यहाँ से दूर लेकर चलती हूँ, जहाँ तुम अपने भाइयों से कभी नहीं मिल पाओगे और कभी उन्हें मेरी सच्चाई के बारे में नहीं बता पाओगे। 20 साल पूरे होते ही मैं तुम सातों भाइयों के खून की आहुति देकर इस श्रापबंध से मुक्त हो जाऊंगी और इस प्रेत योनि से भी छुटकारा मिल जाएगा।